अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। हमारे गुरुदेव कैसे थे? जैसे तुलसीदास जी ने ब्रह्म के बारे में वर्णन किया है कि बिन पग चलै सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। ऐसे विशाल महात्मा ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु मौनी बाबा भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गोस्वामी जी ने कहा है कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म यघ नासहि तबहि। जब जीव प्रभु के सम्मुख होता है, ब्रह्म के समीप होता है, तो उसके करोड़ों जन्म का पाप क्षण भर में वो नाश कर देते हैं। लेकिन उसमें बंदिश क्या है? बंदिश ये है कि जीव को ब्रह्म के सामने उपस्थित होना होगा। ब्रह्म क्या चाहते हैं? तुलसीदास जी ने फिर लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु जो है निर्मल मन जो हो, छल कपटी न हो, उसे ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए उनसे मिलना भी बहुत आसान नहीं है। हम सभी को मोह रहित होना होगा, छल कपट के बिना रहना पड़ेगा। जो आजकल अभ्यास बना लिया गया है झूठ बोलने का, इससे दूरी मनानी पड़ेगी, तब श्री हरि मिलेंगे। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। और जब प्रभु मिल जाते हैं तो दुनिया से कोई विशेष लगाव नहीं रहता। मेरा उद्देश्य मुझे पता चल जाता है। इस नासमान शरीर से जितनी चीज़ें दृष्टिगोचर होती हैं, सबका नाश होना तय है। इसलिए ब्रह्म को आभास किया जाता है, दिखाई नहीं देते। इसलिए नहीं देते कि उनका नाश ही नहीं होता। नाश होता है, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, सतगुरुवे नमः, 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 सतगुरुवे नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। इस शरीर का नाश होता है। इसमें जो बैठा हुआ मालिक है, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का अंश है, कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसका नाश नहीं होता। नाश इस शरीर का होता है। नाश मन के करने की आवश्यकता है। मन बड़ा चंचल है, प्राणी को कभी भी चैन से नहीं रहने देता है। इच्छाएं अनंत हैं। उस इच्छाओं को काबू करने की आवश्यकता है। काबू कैसे होगा? सतगुरु के चरणों में जाने पर। उनके शरण में जाएंगे, उनके चरणों में ध्यान लगाएंगे तो निश्चित रूप से इच्छाओं का धीरे धीरे अंत होगा। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। निशु का वर्णन चल रहा है। इनके यहाँ से गुरु भगवान गए तो पहले रामा पंडित जी के यहाँ रहे। एक दिन जिद करके हरिशंकर के साथ घुघरावली रामा पंडित जी घर चल पड़ी, परंतु बीच में ही बनवारीपुर के खेतों में ये दोनों खो गए। दोनों 2 घंटे तक भटकते रहे। काफ़ी देर बाद जब रामा पंडित जी के यहाँ पहुँचे तो उनकी माँ बोली, गुरु जी तो अभी अभी सलेमपुर चले गए, 5 मिनट पहले। ये निराश होकर
वापिस आ गई। अगले दिन निशु सलेमपुर गई दर्शन करने। गुरु भगवान वहाँ आदेश बहन जी के यहाँ बैठे मिले। निशु को देखकर मौनी बाबा हंसने लगे। अरे कल खो गई हो बनवारीपुर के खेत में। निशु बोली, आपने ही तो खोया था। इस पर वे भगवान बोले, अरे संत के पीछे कभी ना डोलना चाहिए। जब मौनी बाबा पोटरी में इनके घर रहते थे तब उन्होंने वहाँ सफ़ेद कबूतर पाल लिया था। वे उनको बड़े प्रेम से चुगाते थे। फिर वे सलेमपुर चले गए। एक दिन निशु उनके दर्शन करने गई तो उन्होंने पूछा, कबूतर कैसे मर गया। निशु ने बात छुपाई। वह बोली, अपने आप अलमारी में से निकला और मर गया। मौनी बाबा कहने लगे, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या निर्धन या कोढ़ी। वहाँ कम से कम 20-25 लोग थे। वे इतना ही बोले। जब सब शाम को चले गए तो गुरुजी कहने लगे, अरे गुरु से कभी झूठ ना कही हो, कबूतर बिल्ली ने मार दिया। निशु बोली, हाँ गुरुजी। कैसे मारा, पूछा उन्होंने। तब निशु ने सब बताया कि वे आंगन में दाना चुंग रहे थे। बिल्ली ऊपर बैठी थी छत के मुंगेड़ पर। वह वहां से कूदी और झपट्टा मार दिया। 10-15 कबूतरों में से एक बड़ा कबूतर था, उसे ही मार दिया बिल्ली ने। सतगुरुवे नमः। एक बार इनके भाई नवीन की कोई CIFS में नौकरी लगवा रहा था। मौनी बाबा भगवान का निवास उस समय जटपुरा आश्रम पर था। 70,000 रिश्वत जानी थी। पैसा कर्ज लेना पड़ा। मौनी बाबा भगवान ने स्वयं ही वीर चंद्र को इनके घर भेजा और कहा, पठुरी जा पंडित जी को मना कर दे, पैसा न दे, ना नौकरी लगेगी ना पैसा वापस होगा, जिंदगी खिचड़ जाएगी। ऐसे बचाया उन्होंने सारे परिवार को। सतगुरुवे नमः। निशु ने इंटर की परीक्षा दी और उनके बाद महीने 1.5 महीने के लिए सिलाई सीखने दिल्ली गई। वहाँ से लौटी तब तक मौड़ी में गुरु भगवान ने सरकारों की स्थापना कर दी। आश्रम सर्वसाधारण के लिए खुल चुका था। ये मौनी बाबा के दर्शन करने मौड़ी गई। वहाँ लोगों ने रस्सियाँ बांधकर सीमा लगा रखी थी। अंदर गुरुजी थे जहाँ वे लोगों को जाने न दे रहे थे। निशु ने कहा, नए नए मुल्ला अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, हटो, मुझे जाने दो गुरुजी के पास। गुरुजी मौनी बाबा बैठे थे। उन्होंने कहा, आने दो। जब ये मौनी बाबा भगवान के पास पहुँची तो वे इनसे बोले, अरे ये नए नए आई हो। फिर निशु हफ्ता 15 दिन में मौड़ी जाया करती थी। गुरुजी कहा करते थे, अरे सरकार तो निशु के सिर आई। एक बार निजामुद्दीन औलिया आए। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में 4 ही औलिया हैं, चारों कोनों पर। सतगुरुवे नमः। जब निशु मौड़ी आश्रम जाने लगी तो वहाँ इनकी मुलाकात राम अवतार से हुई। शुरू में उनके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस था। उसने निशु के पैर पकड़े कि तू मेरी धर्म की बहन है। लोगों ने बताया था कि ये किसी का कहना नहीं मानता, परंतु वह निशु का कहना मान जाता था। वह कहता था कि मैं इसे ना छोड़ूंगा, यह परिवार से अलग रहे। निशु ने कहा, या तो बहन को छोड़ या राम अवतार को। तब वह बोला, ठीक है, आता जाता रहूँगा, परेशान नहीं करूँगा। निशु कहती है कि वह ब्रह्म राक्षस उसके पास भी आता था और बातचीत करता था। 2 बार आया था और लालच भी दे रहा था। फिर कह गया कि जब ज़रूरत पड़े मुझे याद कर लेना। पर निशु ने सोचा कि मैं क्यों इसकी मदद लूं, मेरे गुरु भगवान जो हैं मेरे पास मदद करने के लिए। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। एक बार निशु मौड़ी आश्रम आई हुई थी। शाम हो गई थी। ये गांव लौटने को लेट हो गई। इन्होंने मौनी बाबा भगवान से कहा, गुरुजी आप ही मुझे छोड़वाओ। गांव का रास्ता कच्चा था। पदम सिंह वहां आए हुए थे अपनी मेटाडोर लेकर। गुरु भगवान पदम सिंह से बोले, अरे हम को पठुरी छोड़कर आएंगे। वे निशु का नाम नहीं लेते थे, कभी कभी प्यार से सोनू पुकारते थे। लेकिन पदम सिंह बोले, गुरुजी रास्ता कच्चा है, गाड़ी फंस जाएगी, हम नहीं जाएंगे। मौनी बाबा बोले, अरे हमने कह दी तो छोड़कर ही आएंगे। तब पदम सिंह ने उन्हें और निशु को मेटाडोर में बैठा लिया और चल दिए। रास्ते में गाड़ी फंस गई तो पदम सिंह गुस्सा हो गए। कहने लगे, मैंने पहले ही मना किया था कि गाड़ी फंस जाएगी। गुरुजी बोले, जब हमने कहा छोड़ने जाएंगे तो छोड़ने जाएंगे, अपनी गाड़ी को अपने पास रख। पर उन्होंने गुरुजी को गाड़ी से उतरने न दिया। गाड़ी को धक्का लगाकर निकाला और इन्हें पठुरी छोड़कर आए।
सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। निशु याद करते हुए कहती हैं कि इनकी जब नई नई शादी हुई थी, यह पठुरी से गुगरावली के रास्ते ससुराल आ रही थी। इन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि दर्शन करके चलेंगे। यह जिद्दी तो थी ही। उन्होंने जब मोटरसाइकिल न रोकी तो इन्होंने अधिक हठ पकड़ लिया। फिर तो उन्हें निशु को लेकर वापस जाना पड़ा। उन्होंने आकर मौनी बाबा भगवान के चरण स्पर्श किए। मौनी बाबा इनके पति से बोले, यहाँ आई हो, कुदान मार के भाग जा यहाँ से। जब भाव न होई हो तो काहे को आई हो। गुरुजी ने उन्हें दरवाजे से अंदर न आने दिया। निशु आधा घंटा वहाँ बैठी और गुरु भगवान से बातचीत की। इनके पति देव बाहर ही खड़े रहे। कई बार इनके गांव के रास्ते में गाड़ी से जाते हुए मौनी बाबा इन्हें दिखाई दे जाते, पर इनके पति को न दिखाई देते। सतगुरु नमः। एक बार गुरुजी मौनी बाबा इंदिरापुरम नीति खंड में हलपुरा वाले राकेश के घर आए हुए थे। निशु को उनके आने का आभास हो गया, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि कहीं भी रहो, ध्यान लक्ष्य पर रखो। 12 बजे थे, तभी अचानक इनके भाई नवीन का फ़ोन आया कि गुरुजी आए हैं, तैयार हो जाओ, दर्शन करना है। तो ये जल्दी तैयार हो गई, बच्चों को तैयार किया और खाया पिया नहीं। 1 बजे तक यह राकेश के घर पहुंच गई। वहाँ लोग जुटे थे, कीर्तन हो रहा था। उस समय इनका एक बच्चा 2 वर्ष का और दूसरा 4 वर्ष का था। निशु ने गुरु भगवान के चरण स्पर्श किए। दोनों बच्चों ने भी चरण छुए। इनके बाद मौनी बाबा भगवान ने किसी से चरण न छुआए। वे जाने के लिए उठ खड़े हुए। वहाँ जितने भी भक्त थे कहने लगे, निशु, गुरुजी तेरा ही इंतजार कर रहे थे। पहले भी किसी का पैर न छूने दे रहे थे और तेरे पैर छूते ही चल दिए। निशु कहती हैं कि हालांकि बच्चे उस समय छोटे छोटे थे, परंतु उन्हें सब याद है। राकेश के घर गुरु भगवान के चरण छूना, आश्रम पर वे जैसे बैठे थे, बच्चे भूले नहीं। दोनों की आदत बहुत अच्छी है। निशु सोचा करती थी कि भगवान यदि बच्चे दे तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हों, गुरु जी की कृपा से वैसे ही मिले। दोनों समय गुरु जी की आरती करते हैं। निशु कहती हैं कि हमारा जीवन ही उन्हीं सदगुरु के चरणों में अर्पण है। मौनी बाबा भगवान कहते थे कि बच्चों का ठीक से लालन पालन न करने पर पाप लगेगा। घर चलाने वाला एक होता है मुखिया, जिसे इस बड़ी जिम्मेदारी का ज्ञान हो। कमाने वाले तो बहुत हैं, पैसा काम के लाने का इससे कोई संबंध नहीं और ना ही उम्र से। यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा ध्यान बराबर लगा रहे। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा को स्मरण करती हुई निशु कहती हैं कि एक बार उन्होंने बताया था कि गुरु गोरखनाथ जी की समाधि पर आदेश कहा जाता है, आपके चरणों में मेरा आदेश स्वीकार हो। सरकारों पर सलाम करते हैं और गुरुजी मौनी बाबा को नमन करते हैं, या तो शिव हम कहते हैं। बीच रास्ते चलते चलते मौनी बाबा भगवान कभी कभी खड़े हो जाते, फिर समझाते बात। अपने घर जैसी रूखी सूखी हो वैसे ही खा ली, कोई ये देख के मन ना ललचाई। अरे दुनिया में तो कोई कुछ भी खा रहा है, मांगी मत। अपने घर में जो है रूखा सूखा खा ले। रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। होड़ न करे काई की, देखो मत, जो है उसी में खुश रहो। एक बार गुरु भगवान ने कहा, एक भजन होई हो, बंदे उसी रंग में रहना जिस रंग में राखे राखन वाला। वो चाहे तो तख्त बिठा दे, वो चाहे तो जमी मिला दे। निशु कहती हैं कि उनकी ये बातें आज बहुत याद आती हैं। मुझे ज़रूरत थी तो उन्होंने पहले ही बतला दिया सब बात। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे ईश्वर गुरु जी रखें उसी रंग में रहो, दुखी मत हो, खुश रहो। निशु कहती हैं कि गुरु जी के शब्द पर ही मैं चलती हूँ। एक समय था जब निशु सोचती थी कि मैं संन्यास ले लूँगी, ये गृहस्थ जीवन न बिताना चाहती थी, परंतु मौनी बाबा भगवान ने समझाया कि गृहस्थ में रहकर भी आदमी सन्यासी हो सकता है। उन्होंने इन्हें एक दृष्टांत सुनाया कि 2 बहनें थीं, एक गृहस्थ में थी और दूसरी संन्यास लेकर गंगा के किनारे तपस्या कर रही थी। उनके भाई के घर में आग लगी। तपस्विनी बहन आग की बात सुनकर गंगा में गेहूं के दाने डालकर भागी कि गंगा मैया मुझे रास्ता दो, भाई के घर की आग बुझानी है। लेकिन जो गृहस्थ थी उसने सोचा कि जब तक मैं भाई के घर पहुंचूंगी तब तक तो सब जलकर राख हो जाएगा, लो मैं यहीं से ही आग को बुझा देती हूँ।
वह उस समय रोटी बना रही थी। उसने एक मुट्ठी राख लेकर जमीन में मारी। उसी समय भाई के घर की आग बुझ गई। संन्यास लेने से ही आदमी सन्यासी नहीं होता। देखिए सदगुरु की वाणी है। यदि गृहस्थ में रहकर नियम से चलें तो आदमी गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी हो सकता है। वे कहते थे, तमाश देखता है तू, तमाशा खुद न बन जाना। दुनिया कुछ भी करे पर तुम्हें अपने ही रंग में रंगना है। निशु कहती हैं कि गुरुजी बताते थे कि पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, सबका एक ही स्थान है, शमशान। शरीर छोड़ने पर सबका यही स्थान है। शमशान तो सबके लिए समान है। गृहस्थ में एक चीज की जरूरत होती है, पर तू लड़ना झगड़ना क्यों है। प्राण छोड़ने पर तो कुछ भी साथ न जाता है। कितना भी पैसा वाला हो, 250 रुपये से ज़्यादा की चादर कोई नहीं डालता। फिर भी इतना मोह। रमो मत, तेरा मेरा न करो, इस्तेमाल कर लो, फिर छूट गया तो छूट गया। गुरु जी कहते हैं, 2.5 गज का कपड़ा तेरा लिबास होगा। वे कहते कि एक बोली है प्यार मोहब्बत की, वही बोलो। निशु कहती है कि जब मौनी बाबा इनके घर पटोरी में रहा करते थे तो रात को सारा परिवार उनके पास बैठा करता। तब वे बहुत कुछ समझाते थे। गुरु भगवान ने बताया था कि कार्य कुछ भी करो, ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। जहाँ तुम्हारा लक्ष्य है उसका ध्यान रहे। उन्होंने एक दृष्टांत दिया। एक आदमी हुई, वह कहने लगा, हमें दिल्ली दिखाओ, दिल्ली कैसे है। उनके गुरु कहने लगे, एक बेला में तेल कर दो और इसके हाथ में पकड़ा दो, फिर इसे दिल्ली घुमा दो, पर तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। उसे दिल्ली घुमाने ले गए। उसका ध्यान उसी बेला पर रहा। जब पूरी दिल्ली घूम आया तो गुरुजी ने पूछा, दिल्ली घूम ली। वह बोला, अरे गुरुजी, दिल्ली कहाँ देख ली, ध्यान तो बेला पर था। उन्होंने कहा कि मान लो हमें पठुरी से मुंबई जाना है, लक्ष्य है बम्बई, रास्ते में कितने ही शहर पड़े पर ध्यान तो बम्बई का ही होता है। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। सतगुरु भगवान की जय। आगे की कथा कल।